प्यारे पिता परमात्मा की कृपा से हम सब भाग्यवान आत्माएं इस समय एकत्र होती हैं इस विश्व नाटक के गहरे राजों को जानने के लिए। तो जैसे हमने कई राज जाने, अभी आज हम जो समझेंगे वो है स्थूल वतन का राज। तो परमात्मा के महावाक्यों से ही ये राज हमने निकाले हैं, उन्हीं को हम समझ रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि स्थूल वतन एक ड्रामा स्टेज है, यहाँ ये सारा नाटक चलता है। यहाँ आत्माएं परमधाम से आकर पाठ बजाती हैं। सूर्य, चांद और तारे इस मांडवे को प्रकाशित करने वाली बत्तियां हैं। ठीक है, तो स्थूल वतन क्या है? ड्रामा की स्टेज है जहां पर ये नाटक चलता है। इधर आत्माएं परम धाम से आकर पाठ बजाती है। सूर्य, चांद और तारे इस मांडवे को अर्थात इस स्टेज को प्रकाशित करने वाली बत्तियां हैं। साइंस वाले अन्य ग्रहों पर भी जीवन की बहुत खोज करते हैं, परंतु भगवान ने बताया, परमात्मा ने बताया कि ये साइंस का अति घमंड है, वहां कोई जीवन नहीं है। जीवन इस भूतल पर ही है और इसकी ही सारी हिस्ट्री है। इस स्थूल वतन की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही बताते हैं कि कैसे यहाँ खेल चलता है, सारे कल्प में क्या क्या पाठ चलता है, सृष्टि में कब कब मूलभूत परिवर्तन आदि होते हैं। इस स्थूल वतन में जड़, जंगम और चेतन का विनाशी खेल चलता रहता है। चेतन आत्माओं की विभिन्न योनियां हैं। यहाँ स्थूल वतन जो है, यहाँ पर जड़, जंगम और चेतन का अविनाशी खेल चलता है। चेतनात्माओं की यहाँ विभिन्न योनियां हैं, है ना, योनियां है ना, मनुष्य योनि है, फिर दूसरी योनि है। तो चेतनात्माओं की विभिन्न योनियां हैं। इन योनियों में आत्माएं पाठ बजाती हैं, जिन सबका पाठ अविनाशी नूंदा हुआ है, माना वो पाठ कभी भी मिटता नहीं है। जड़ तत्व भी चेतनात्माओं को आकर्षित करते हैं, तो चेतनात्मा भी जड़ तत्वों को आकर्षित करते हैं। हाँ, सबका खेल यहाँ चलता है। ये सूर्य, चांद, तारे तो इस मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ खेल होता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन में ये होता नहीं, क्योंकि वहां खेल है ही नहीं। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं है, भारत तो अविनाशी खंड है। ठीक है, इसी को आप देखें, अगर आप ज्योग्राफी में भी देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है और उसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां अभी अभी आत्माएं उतरी और अभी अभी वो खंड बने हैं, जबकि भारत खंड बहुत पुराना है। हाँ, ये अविनाशी है, ये कभी भी डूबता नहीं, ये कभी भी मिटता नहीं। ये अविनाशी खंड है। कौन? भारत। और कभी भी प्रलय नहीं होती है। प्रलय का मतलब सारा बीज ही खत्म हो जाए धरा से, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता, पूरा बीज ही धरती से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। प्रश्न है, क्या परम धाम में आत्माओं का झाड़ ऐसा ही है जैसा कि तीन लोक के चित्र में दिखाया है, या उसमें कोई अन्य रहस्य और स्थिति है? हाँ, परम धाम में जो आत्माओं का झाड़ दिखाया है, क्या वो इसी तरह का है जैसे तीन लोक के चित्र में दिखाया है, या उसमें कोई अन्य रहस्य और स्थिति है? ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गोए होती जाती हैं, तो चित्रों में भी चेंज होती है ना। जितना जितना बुद्धि रिफाइन होती जाती है, ज्ञान की ओर समझ समझ बढ़ती जाती है। बाप कहते हैं सब बातें पहले ही थोड़ी समझाई जाती हैं। बाप ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान देते ही रहेंगे, करेक्शन होती रहेगी, पहले से ही थोड़े बता देंगे। हाँ, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक इत्तेफाक आती होते रहेंगे, फिर कहेंगे ड्रामा, ड्रामा में जो हुआ सो राइट। बाबा ने भी कहा, जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है। ठीक है, तो तीन लोग के चित्र में जो दिखाया है, आत्माओं का स्थान, आत्माओं के जो झाड़ दिखाया है, क्या उसी तरह का है या कोई और रहस्य है? तो
ज्ञान रिफाइन होता रहता है। ज्ञान को रिफाइनमेंट मिलती रहती है। जिस तरह से बुद्धि शुद्ध होती जाती है तो ज्ञान रिफाइन होता जाता है, और चीजें नई नई निकलती जाएंगी। तो बाबा भी कहते हैं जो रिफाइनमेंट होगी वो भी ड्रामा में नूंद है। मतलब मुझे इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझाना है। तो मेरा भी ड्रामा में पार्ट ऐसा नूंदा हुआ है। क्या परम धाम भूमंडल के चारों ओर है या एक तरफ है, अर्थात ऊपर ही है? ब्रह्मलोक में मनुष्य आत्मा ही जाती है या हर योनि की आत्माएं ब्रह्मलोक में जाती हैं, अर्थात वे सर्व आत्माओं का घर या मनुष्य आत्माओं का ही घर है? विनाश के बाद सूक्ष्म वतन रहता है या नहीं? क्या आत्माएं सारे ब्रह्मांड में स्थित हैं? और यदि सारे ब्रह्मांड में स्थित हैं तो उनका परमात्मा के साथ क्या और कैसे संबंध है? हाँ, जैसे इन सभी प्रश्नों का उत्तर है अभी। जैसे आकाश तत्व में तारे सर्वत्र स्थित हैं और सबका सूर्य के साथ संबंध है, सभी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ऐसे ही ब्रह्मांड में आत्माएं और परमात्मा रहते हैं। जैसे इस साकार वतन में एक देश के एक कोने में बैठी आत्मा का मनसा से संबंध दुनिया के किसी भी कोने में बैठी आत्मा से हो सकता है, परमात्मा भारत में आते भी विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण करते हैं। हाँ? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में रहते भी विश्व की सर्व आत्माओं के साथ संबंध रखते हैं, ऐसे ही ब्रह्मांड में सर्व आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध है। तो परमात्मा का ब्रह्मांड की सर्व आत्माओं के साथ संबंध है। चाहे वो परम धाम में रहता है लेकिन उसका संबंध इस तरह की सब आत्माओं के साथ है। तो ये थे स्थूल वतन के राज। अब है त्रिलोकीनाथ का राज। भक्ति मार्ग में भी श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहते हैं, परंतु तीन लोक क्या हैं और तीनों लोकों का नाथ कौन है, ये राज तो कोई नहीं जानता, जो भी परमात्मा ने बताया। श्री कृष्ण को भक्ति मार्ग में त्रिलोकीनाथ कहते हैं, लेकिन तीन लोक क्या है और तीनों लोकों का नाथ कौन है, ये राज कोई नहीं जानता, जो भी परमात्मा ने बताया। वास्तव में परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञाता है ना? परमात्मा तीनों लोकों का ज्ञाता है, परंतु वे साकार लोक में आकर उसका मालिक तो बनता नहीं। और श्री कृष्ण नारायण के रूप में इस सारी दुनिया का नाथ अर्थात मालिक बनता है, परंतु उसको तीनों लोकों का यथार्थ ज्ञान ही नहीं, तो नाथ कैसे हो सकता है ना? तीनों लोकों का सही मैंने पता ही नहीं है उनको, तो फिर नाथ कैसे हो सकता है? अब त्रिलोकीनाथ फिर कौन है? बेशक श्री कृष्ण पूरी दुनिया के नाथ बनते हैं, मालिक बनते हैं, लेकिन उसको तो तीनों लोकों का ज्ञान पता ही नहीं है, तो उनको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तो त्रिलोकीनाथ कौन है, ये विचारणीय प्रश्न है। अभी परमात्मा हमको ये ज्ञान देते हैं, कहते हैं बच्चे तुम भी मास्टर त्रिलोकीनाथ हो। तो तीनों लोकों का ज्ञान तो परमात्मा को ही है, तो परमात्मा ही तो त्रिलोकीनाथ हुआ ना। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये तीन बातों को याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी। निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, ये तीन बातों को याद रखने से क्या बन जाएंगे? त्रिकालदर्शी। अभी बनेंगे त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी, और भविष्य में बनेंगे विश्व के मालिक। जो तीनों लोकों के ज्ञान को स्मरण करते हैं वे हैं त्रिलोकीनाथ। माना जो मूल वतन के बारे में भी जानते हैं, सूक्ष्म वतन के बारे में भी जानते हैं और स्थूल वतन के बारे में भी जानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? त्रिलोकीनाथ। कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है,
तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है, स्थूल वतन का भी शिव बाबा मालिक नहीं, ना स्वर्ग का ना नरक का। तो बाबा ने कहा, कृष्ण को कहते तो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन उसको तो तीन लोक का पता ही नहीं है ना। तो त्रिलोकीनाथ कोई भी नहीं है। बाप राइट समझाते हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, स्थूल वतन का भी शिव बाबा मालिक नहीं है, ना स्वर्ग का ना नरक का। ये बाबा ने कहा। कल्प वृक्ष का राज। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति और झाड़। हाँ, त्रिमूर्ति और झाड़ मुख्य चित्र है। क्यों? त्रिमूर्ति से भगवान के तीनों कर्तव्यों का यथार्थ ज्ञान मिलता है, और झाड़ में हम आत्माओं का मूल वतन और हाँ, उसके बारे में हमें पता चलता है कैसे हम उधर है। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है। हाँ, सीढ़ी से भी ज्यादा नॉलेज किसमें है? झाड़ में ज्यादा नॉलेज है, जास्ती नॉलेज है। ड्रामा और झाड़ की नॉलेज भी बाप देते हैं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि को रेफर नहीं कर रहे हो। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक बाप ही है, उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता। इस कल्प वृक्ष का गुह्य राज अभी परमात्मा ने बताया है। कल्प वृक्ष का वर्णन गीता में भी है। कल्प की तुलना एक वृक्ष से की गई है। कल्प माना, कल्प माना पूरा चक्र, इसको एक कल्प कहा जाता है। तो उसकी तुलना किससे की गई है? वृक्ष से की गई है। इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा जो एक चक्र है 5,000 साल का, उसमें आत्माएं किस किस रूप से, कैसे कैसे, किस किस समय पर उतरेंगी, वो सारा वर्णन हमें कल्प वृक्ष में दिखता है। तो उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें वृक्ष के समान ही गुण और धर्म है। जैसे कई वृक्षों के बीज हैं और कई वृक्षों की कलम लगती है, ऐसे ही इस कल्प वृक्ष का कोई बीज तो नहीं है, परंतु उसकी कलम अवश्य लगती है। परमात्मा को इस कल्प वृक्ष का बीज रूप रचता कहा जाता है, क्योंकि वह ज्ञान देकर इसकी कलम लगाता है। कल्प वृक्ष की कलम आदि सनातन देवी देवता धर्म के द्वारा लगती है। पहला धर्म जो स्थापन होता है वो कौन सा है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। इसलिए इसको सनातन धर्म कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म वंश की आत्माएं सारे कल्प में इस सृष्टि रुचि रंगमंच पर करती हैं। क्योंकि इस धर्म वंश की स्थापना आत्माएं सारे कल्प में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहती हैं। अतः सभी धर्मों की पुनः स्थापना होती है। उनकी सभी आत्माएं विनाश के समय परमधाम में चली जाती है, फिर अपने समय पर इस सृष्टि रंगमंच पर आती। प्रकृति के नियमानुसार हर धर्म, हर आत्मा और हर वस्तु जो इस संसार में है, उसको सतो रजो और तमो स्थिति से पास होना ही पड़ता है। वस्तुओं का रूप परिवर्तन होता है, आत्माओं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते हैं, अर्थात सदो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। जब सभी आत्माओं और स्थूल प्रकृति की तमो प्रधान स्थिति हो जाती है, तब परमात्मा आकर इसकी कलम लगाते हैं, इसको नवीनता प्रदान करते हैं। अभी सब धर्मों की तमो प्रधान स्थिति है और नए वर्ष की कलम बीज रूप परमात्मा के द्वारा लग रही है, और पुराने वृक्ष के विनाश की तैयारियां भी जोर शोर से हो रही है ना तैयारियां। हम देखते हैं बाहर क्या क्या हो रहा है। कल्प वृक्ष के लिए गायन है कि जिसकी छाया में रहने वाले को कोई रोग शोक नहीं व्यापता। अभी परमात्मा ने हमको इस कल्प वृक्ष का यथार्थ ज्ञान दिया है। अभी जो इस ज्ञान को बुद्धि में रखकर इसकी छाया में कर्तव्य करता है, उसको वास्तव में कोई रोग शोक सता नहीं सकता। ये कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म इसका मूल और तना है ना। परमात्मा आकर के सबसे पहले तना बनाते हैं, तभी कहते हैं ना, ये पूरा का पूरा झाड़
जड़ी भूत हो गया, माना तना सूख गया है तो झाड़ भी गिरेगा ना, झाड़ भी गिरेगा। इसको गहराई से समझे। यदि परमात्मा से पवित्र ऊर्जा खींच करके इस धरा पर लाने वाली हम आत्माएं हैं। परमात्मा से ऊर्जा खींचकर इस धरा पर लाने वाली और इसके 5 तत्वों को चार्ज करने वाली हम आत्माएं हैं। अगर हम आत्माएं ही उस ऊर्जा को, परमात्मा की याद से उस पवित्र ऊर्जा को धरा पर नहीं ला रही हैं, तो बाकी आत्माओं में वो आत्मिक बल कैसे भरेगा? इसलिए कहते हैं जब तना सूखा तो सब कुछ सूख जाता है ना। तो तना अब सूख चुका। तो तना कैसे सूखा? हम देवी देवता धर्म की आत्मा ही अपनी मूल धर्म को भूल गई, जिसकी वजह से ईश्वर की जो पवित्रता है, ज्ञान के द्वारा, उसके ध्यान के द्वारा जो शक्ति धरा पर आनी चाहिए वो नहीं आ रही। जिसके कारण हमारा जो है बाकी आत्माओं में भी जो गुण और कर्तव्य हैं वो उनको नहीं, उन पर नहीं चल पा रहे, है ना। तो इस प्रकार से ये कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म इसका मूल और तना है। अन्य धर्म की आत्माएं शाखाएं और प्रशाखाएं, प्रशाखाएं हैं। यानी कि शाखाएं और प्रशाखाएं माना धर्मों का भी अंदर हो गया ना बहुत। जैसे हिंदू में देखो कितने पंथ वो बन गए, है ना। हिंदू थोड़े रहे, उनमें कितने बन गए। मुसलमानों में भी अलग अलग हो गए, है ना। तो इस तरह से उनकी शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। सब धर्म एक ही वृक्ष के तना, हाँ, शाखाएं प्रशाखाएं हैं। इस सत्य को जानने वाला कभी दूसरे धर्म वंश की आत्माओं से घृणा नहीं कर सकता, है ना। है एक ही वृक्ष के सब तने और शाखाएं, तो इसलिए हम कभी भी दूसरे धर्म की आत्माओं से घृणा नहीं करेंगे। देवी देवता धर्म की आत्माएं इस वृक्ष के तना और आधार हैं। हम देवी देवता धर्म की आत्माएं इस वृक्ष के तना और आधार हैं। इसलिए परमात्मा बाप ने कहा तुम इस कल्प वृक्ष की पूर्वज आत्माएं हो। तुमको अपने ज्ञान गुण शक्तियों शुभ संकल्पों से सर्वात्माओं की पालना करनी है, सबको शक्ति प्रदान करनी है, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतानी है। ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। ठीक है ना। तो हम जो है पूर्वज आत्माएं हैं। हमें अपने ज्ञान गुण और शक्तियों शुभ संकल्पों से सर्वात्माओं की पालना करनी है, उनको शक्ति प्रदान करनी है, उनको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बतानी है। मुक्ति जीवन मुक्ति क्यों? क्योंकि कुछ आत्माएं सीधा परम धाम जाएंगी, कुछ सतयुग त्रेता में जाएंगी, तो उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। ये हमारा परम कर्तव्य है। परमात्मा सर्वात्माओं का पिता और कल्प वृक्ष का बीज रूप है। वही आकर ज्ञान देकर इस कल्प वृक्ष की कलम लगाते हैं और बाद में पुराने वृक्ष का विनाश होता है ना। परमात्मा सर्वात्माओं का पिता है, कल्प वृक्ष का बीज रूप है। ज्ञान देकर इस कल्प वृक्ष की कलम लगाते हैं, बाद में पुराने वृक्ष का विनाश होता है। ब्रह्मा इस कल्प वृक्ष का आदि पिता है, क्योंकि सभी धर्म वंश रूपी शाखाएं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकलती हैं, जिसकी स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते। ये सबका पिता है, हाँ? ब्रह्मा आदि पिता है। इसी को ही एडम भी कहा जाता है ना। क्योंकि सभी धर्म वंश रूपी शाखाएं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकलती है, जिसकी स्थापना परमात्मा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जो उसके साकार में बच्चे बनते हैं, उनको भी उसके समान गुण धारण कर कर्तव्य करना है। यही उनके बच्चा बनने की सार्थकता। अर्थात ब्रह्मा बाबा के साथ हम आत्माओं को भी सर्वात्माओं की सेवा करनी है। ठीक है। तो बीज है ज्ञान, इस कल्प वृक्ष का बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना पालना और विनाश कैसे होता है तुम जानते हो। ये है वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। विभिन्न धर्मों की कलम लगती जाती है। सब धर्म
कैसे नंबरवार आते हैं ये भी तुम जानते हो। सबको जाना है फिर आना है, ये ड्रामा बना हुआ है भी कुदरती ड्रामा। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। इस झाड़ को बनियन ट्री के मिसाल से बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ये भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में ये गीता शास्त्र आदि बनेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसी ज्ञान के फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते हैं। ठीक है, तो ये थे बाबा के महावाक्यों पर आधारित बहुत ही गहरे राज। आज यहीं तक रखेंगे। अपने आप को अब हम एकाग्र करेंगे अपने मूल स्वरूप पर। देखेंगे त्रिकुटी के मध्य मैं सितारा विराजमान हूँ। विजुलाइज करें अपने आप को एक सितारा, ब्रेन के मध्य विराजमान चेतन शक्ति। मैं आत्मा अपनी ऊर्जा से इस शरीर को चलाती हूँ। इस शरीर में मुझ आत्मा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा अपने संकल्पों से अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर को बनाती व बिगाड़ती हूँ। यदि मेरे संकल्प शुद्ध हैं तो मेरा ऑरा, सूक्ष्म शरीर साफ होता जाता है, जिसके कारण मेरा स्थूल शरीर भी स्वच्छ बनता जाता है। मैं आत्मा इस वर्ल्ड रूपी स्टेज पर एक एक्टर हूँ। और यहाँ पर पाठ बजा रही हूँ। इस नाटक में जिन जिन आत्माओं के साथ भी मैं मिलती हूँ वो सभी भी एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस ड्रामा में
मेरा किसी के साथ अच्छा पाठ है, किसी के साथ थोड़ा ऊपर नीचे है, लेकिन मैं आत्मा उससे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूँ सब ड्रामा है और सब आत्माएं हैं, सबका मूल स्वरूप पवित्र ही है। भले ही अभी वे इस ड्रामा को ना समझती हूँ, रोल कॉन्शियस हो गई हूँ, लेकिन है तो उन सब का मूल स्वरूप पवित्र ही। इसलिए मैं आत्मा उनके किसी भी कर्म को अपने चित्त पर नहीं धरती, क्योंकि बाबा ने बताया है इस नाटक में जो हो रहा है, जो हुआ और जो होगा, सब कुछ सही है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायपूर्ण है। ड्रामा बहुत सुंदर है, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, सब कुछ सही हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, जो होना चाहिए, जैसे होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। मैं सबको शुभ भावना, शुभकामना देती हूँ, क्योंकि यही मुझ आत्मा का मूल कर्तव्य है। मैं इस विश्व नाटक के सत्य को जानती हूँ। मैं इस संसार की भयानक से भयानक परिस्थिति में भी साक्षी हो सकती हूँ, क्योंकि सब कुछ ड्रामा है, एकदम सही चल रहा है सब। कर्म की गति के अनुसार सबके साथ सही हो रहा है। सब बेस्ट हो रहा है। मैं प्यारे पिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस ज्ञान के, इस विश्व नाटक के गूढ़ राज समझाकर बहुत सारी बातों से उपराम बना दिया, निश्चिंत बना दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस ज्ञान से मेरे व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों को विराम मिलता है। मैं आत्मा व्यर्थ के क्या, क्यों, कैसे से ऊपर उठकर यथार्थ निर्णय ले सकती हूँ। अपना भला कर सकती हूँ, अपना भाग्य बना सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। रिकॉर्डिंग ऑफ करना है।